ढेर सारे लोग गृहस्थ तो होते हैं, लेकिन अपना गृहस्थी जीवन सुखमय कैसे हो। तो हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये तो जरूरतें हैं और वो कमानी पड़ती है। जहाँ कर्जा होता है दुख ही दुख होता है। पति पत्नी के 4 तरह के नाते होते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में इतना अंतर था, बिल्कुल एक दूसरे को चाहते थे। भाइयों और बहनों, बाबा साहब ने धम्म का पालन किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में जो कुछ मार्गदर्शन अपनी किताब में किया है वो हम अभी तक देखते आए हैं। पहली बात तो बुद्ध ने स्वयं भी बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कही है कि आदमी ने कुशल और अकुशल का ज्ञान रखना चाहिए, सोच समझकर हर बात की सही परख करते हुए ही जिससे कुशल होगा, अच्छा होगा, भला होगा, ऐसे ही कर्म करे और उसके विपरीत जो है न कर्म करे। तो इसके लिए दिमाग चलाना जरूरी है। केवल विश्वास रखना, केवल मानना ये पर्याप्त नहीं है, ये धोखादायी है। तो अपने दिमाग का प्रयोग करना जरूरी है, सही और गलत समझना जरूरी है और सही का सहारा लेकर जीवन जीना आवश्यक है। ये बात बाबा साहब ने पहले कही थी। अब ये सही का सहारा लेने में जो दिक्कतें होती हैं उसके बारे में चर्चा उन्होंने की थी। वे इसके कारण हैं, हम गलती क्यों करते हैं। तो हमारे में लोभ होता है, तृष्णा होती है, तो हम गलत व्यवहार करते हैं। मन में द्वेष होता है, उससे क्लेश पैदा होता है, दर्द पैदा होता है, फिर क्रोध भी होता है, शत्रुता भी होती है। तो इन कारणों को लेकर हमारी मानसिकता बिगड़ जाती है और जो सही है, भला है, उचित है, उसको अपनाने के बगैर हम गलत कुछ कर देते हैं। तो ये कारण बताए, तो इससे बचो, इससे सावधान रहो, इसमें सुधार करने की कोशिश करो। ये बाबा साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है। धम्मपद के ढेर सारे जो वचन हैं यहाँ उद्धृत करते हुए, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे बस की बात है, हर आदमी के बस की बात है, क्योंकि हम आदमी होने के कारण, इंसान होने के कारण हमारे पास मन है और मन एकमात्र शक्ति है, यही एकमात्र ऊर्जा है जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं और इसका इस तरह से प्रयोग करते हुए हमारे मन के मैल भी धो सकते हैं, उनको भी मिटा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये करने की ताकत हमारे मन में होती है तो हम आत्म विजय हो सकते हैं, हम खुद विजय पा सकते हैं, हमें और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बुद्धिमान होना, जो न्याय है, न्याय के पक्ष में रहना और सही संगति करना, इनको उन्होंने जोर दिया है कि इस तरह से बर्ताव करना हमारे बस की बात है। और फिर कहते हैं कि चित्त की जागरूकता होनी चाहिए, चित्त का चिंतनशील होना और जरूरी है। फिर अप्रमादी बनना जरूरी है, धम्म की तरफ दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। और फिर पूरी ताकत लगाकर यानी वीर्य के साथ हमें धम्म का आचरण करना है। दुख जानना है, सुख जानना है, दान करना है, दया भी करनी है जो सुखदायी होती है, इन पर भी उन्होंने जोर दिया था। और फिर अंत में कहा था कि किसी प्रकार का स्वांग मत कीजिए और धम्म और अधम्म की मिलावट मत कीजिए। तो इन बातों को देखते देखते उन्होंने ये कहा था, इन सभी को लेकर फिर धम्मपद में एक बहुत अच्छा वचन आता है। उसमें कहा है, उठो, प्रमाद न करे, सन्मार्ग पर चले। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोगों में सुखी रहता है। उत्तिष्ठे, उत्तिष्ठे नपमज्जय, उठो, प्रमाद मत करो, यानी धम्म की उपेक्षा मत करो, धम्म से दूरी मत रखो। जो सन्मार्ग पर चलता है वो सभी सुख को प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं चलता उसकी ही हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। तो उत्थिटे नपमज्जय धम्मं सुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम विच। कि इस तरह से धम्म का आचरण करने वाला जो है
हमेशा सुख ही प्राप्त करता है, जीते जी और जीने के मरने के बाद भी सुख में कहीं कमी नहीं आती। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, जाग कर उठना चाहिए। इसलिए कहा उठो, आलसी मत बनो, नप मत जाइए, दुर्लक्ष्य मत करो। धम्मं सुचरितं चरे, धम्म का सही ढंग से आचरण करे। सुचरित्र, सुचरित्रवान होकर, सुशील होकर, सदाचार को अपनाकर धम्म का आचरण करे। दुराचार को अपनाकर धम्म का आचरण मत करो, वो दिखावा हो जाता है। ये दिखावा आपको नहीं करना है। और फिर बाद में कहा है कि धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे। तो धम्म का सुचरित्रवान होकर जो आचरण करता है, धम्म का शीलवान होकर जो आचरण करता है, दुष्चरित्रवान होकर आचरण नहीं करता है, बुराई ही मन में रखते हुए आचरण नहीं करता है, तो इस तरह से जो धम्म का आचरण करता है वो धम्मचारी कहलाया जाता है। तो धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम मिच। तो इस तरह से धम्म का आचरण करने वाला आदमी ये जीवन में भी सुखपूर्वक रहता है और इसके पश्चात भी अगर हो कोई दूसरा जीवन तो वहाँ पर भी वो उसी तरह से सुखपूर्वक ही रहता है। तो धम्म के बारे में बहुत ही सीधी बात कहकर बाबा से फिर आगे बढ़ते हैं और आचरण पर ही जोर देते रहते हैं। तो किस तरह से आचरण करना चाहिए, यहाँ तो ठीक होगा, ये सब तत्व ज्ञान हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, लेकिन प्रत्यक्षात कैसा आचरण किया जाता है। तो फिर आगे वो कहते हैं कि बुद्ध के प्रवचन हैं गृहस्थों के लिए, और सुखी गृहस्थ कैसा हो जाता है, क्या करने से। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सरल बात कही है। सुखी गृहस्थ, हम तो गृहस्थ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गृहस्थ होते हैं, गृहस्थी जीवन जीना चाहते हैं। तो गृहस्थ होते हुए भी उनको अधिक से अधिक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, वो सुखपूर्वक किस तरह से जी सकते हैं, क्या करते हैं, क्या करने से सुख होता है, तो ये भी तो समझना जरूर है। ढेर सारे लोग गृहस्थ तो होते हैं, लेकिन अपना गृहस्थी जीवन सुखमय कैसे हो, इसकी ही जानकारी अधिक सारे लोगों के पास नहीं होती, ये समझ नहीं होती, वो ज्ञान नहीं होता। और किसी भी स्कूल में ये ज्ञान नहीं दिया जाता। तो स्कूल के आप कितनी पढ़ाई करें, कॉलेज की कितनी पढ़ाई करें, कितनी भी उच्च डिग्रियां जो हैं प्राप्त करें, ये जो हैं वो वहाँ नहीं सीखने मिलता। ये तो धम्म में ही सीखना जरूरी है। तो मनुष्य अपने जीवन में सुखपूर्वक कैसे जी सकता है, उसको तो जीने के लिए, अपने गृहस्थी चलाने के लिए कुछ कमाना तो आवश्यक है। कमाना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग इस तरह से गलत समझते हैं कि बुद्ध ने कहा लोभ छोड़ो, बुद्ध ने कहा जो तृष्णा है उसका त्याग करो। कभी कभी लोग समझते हैं कि हमारी जो चाहत है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो आकांक्षा है, हमारी जो जरूरत है, ये जरूरतें बुद्ध कहते हैं कि छोड़ दो। अगर जरूरतें छोड़ दी तो गृहस्थी जीवन जीना मुश्किल है। गृहस्थी जीवन जीना है तो जरूरतें होती है, उनकी पूर्ति करनी चाहिए, उनको प्राप्त भी करना चाहिए। तो बुद्ध की ये शिक्षा जो है ये कोई जंचने वाली नहीं है, ये ठीक लगती नहीं है। तो इस तरह से गलत धारणा लोगों की हो जाती है, क्योंकि धम्म उनको गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। तो बाबा साहब ने कोशिश की है कि सही ढंग से धम्म कैसे सीखे, कैसे जाने। तो इसके संबंधी जो तत्व हैं उनकी मीमांसा अभी तक हमने की। अब वो प्रत्यक्षात व्यवहार की बात करते हैं कि हमारे रोजमर्रा जीवन में हम किस तरह से इन तत्वों को प्रत्यक्षात उतार सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अनाथ पिंड चाहता था,
उसके मन में एक बार ये प्रश्न पैदा हुआ कि मैं तो गृहस्थ जीवन जी रहा हूं और बुद्ध का अनुयायी भी बन गया हूं, तो गृहस्थ जीवन जीते जीते मैं सही अर्थ से धम्म का पालन कैसे कर सकता हूं? बड़ी मुश्किल बात है। तो फिर वो जानना चाहता था कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। तदनुसार आनंद पिंडक जो है भगवान के पास गया, उनकी प्रार्थना की, उनके वंदना की और गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाए। इस तरह से बुद्ध को उन्हें विनती की। तब बुद्ध ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है धन को कमाना, जिससे हम अपनी गृहस्थ धर्मी की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। बुद्ध ने इसका विरोध नहीं किया है, वो धन कमाने के पक्ष में हैं। दरिद्री रहो, ये बुद्ध ने कभी नहीं कहा। अन्य धर्म हम बहुत गलत लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई गरीब है ना, कोई बात नहीं, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि ईश्वर को गरीब पर ज़्यादा दया आती है, वो गरीब की तरफ ज़्यादा देखता है। और इस्लाम धर्म में तो, इस्लाम नहीं, क्रिश्चियन धर्म में तो यहाँ तक कहा है कि स्वर्ग का जो राज होता है वो गरीबों का होता है, तो गरीब रहो, स्वर्ग मिल जाएगा। इस तरह से गलत धारणाएं हैं। भारत में जब हिंदू धर्म कहते हैं, उनकी भी यही धारणा है। वो गरीब आदमी करते, अरे तू गरीब नहीं है, तो नारायण है, प्रत्यक्ष ईश्वर है, दरिद्री नारायण। अब समझ इस बात को। सभी लोगों को ये धर्म मूर्ख बनाते हैं। जो हकीकत हैं, जो वास्तविक हैं, उसको विकृत बनाते हैं, उसकी सही पहचान उनसे कराते नहीं हैं। बुद्ध है जो उन्होंने वास्तविकता जो उसकी सही पहचान कराई है। ऐसे भ्रम में मत जो, ये गलत है। अरे जीना है तो जीने के लिए जरूरतें होती हैं, जिंदा रहने के लिए। बगैर जरूरतों के पूरा किए अब जिंदा नहीं रह सकते। जैसे अन्न है, अन्न तो कमाना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं से प्राप्त करना ही पड़ता है। अगर अन्न की अपने प्राप्ति नहीं की तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सीधी सी बात है। फिर अपने शरीर जो है उसकी रक्षा करने के लिए है, बारिश है, धूप है, ठंड है, इतने सारे छोटे मोटे जीव जंतु हैं जो हमारे शरीर को ईजा पहुंचाते हैं, दुख दर्द होता है, तो उनसे रक्षा करनी जरूरी होती है। कैसे रक्षा करें? तो वस्त्र की जरूरत होती है, तो वस्त्र के लिए भी तो कष्ट करना पड़ता है, वो प्राप्त करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और फिर सुखपूर्वक सोए, सभी प्रकार के जो संकट है उससे अलिप्त रहें, कहीं दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए, सुरक्षित रहें। ये भी तो मनुष्य की जरूरत है, उसके लिए तो प्रयास करने चाहिए। तो हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये तो जरूरतें हैं और वो कमानी पड़ती है, एकाएक से किसी को मिलती नहीं। तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं इसको भी छोड़ दो तो आदमी मर जाएगा। तो बुद्ध ज्ञानी थे, सही बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने गरीब को ऊंचा स्थान नहीं दिया, उनको सपने में नहीं भेजा कि तुम सपने में खुद को नारायण कहो, खुद को ईश्वर कहो, क्योंकि मैं दरिद्र हूं इसलिए ईश्वर हो। ये तो झूठ सपना है। इस तरह बुद्ध ने किसी आदमी को जाने की ही व्यवस्था नहीं की, उन्होंने सही ढंग से कहा है। और फिर बुद्ध यहाँ पर इस आनंद पिंडक को वही बात कहते हैं। उन्होंने कहा गृहस्थ को पहला सुख तो संपत्ति का मालिक होने का होता है। हर गृहस्थ को सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा एहसास, सबसे बड़ी तसल्ली किस बात को लेकर होती है? मेरे पास कुछ है,
मेरे पास कुछ है, मैं जी सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, मैं बेसहारा नहीं हूँ। वो समझ रहे हैं आप कि हैं, मेरे पास हैं। तो ये धन संपत्ति होने का एहसास उसको होता है। तो ये गृहस्थ के पास फिर बुद्ध कहते हैं धार्मिक तरीके से, न्यायतः, बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। धन कमाने का तरीका भी यहां लिखा है, किस तरह से कमाना चाहिए। धार्मिक तरीके से, न्यायतः, न्याय संगत, अन्याय के जरिए नहीं, परिश्रम से, चोरी डकैती के जरिए से नहीं, बाहुबल से, मेरे अपने कष्ट से। ये फुकट का होना जरूरी नहीं है। और पसीना बहाकर, कष्ट करते हुए ही हमें कमाना चाहिए, ये कमाने का ढंग है। और इस तरह से हम जो कमाते हैं तो उसमें उस गृहस्थ को खुशी होती है कि मेरे पास कुछ हैं, मैं बिल्कुल बेसहारा नहीं हूँ और अपने खून पसीने की कमाई करते हुए मैं जी रहा हूँ। तो ये एहसास उसको होना बहुत जरूरी है, ये एहसास उनको होना बहुत जरूरी है। और ये एहसास अगर गृहस्थ को नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाती है। तो पहला सुख उसको कौन सा होता है? ये कमाने का, पाने का, अपने पास धन दौलत होने का। ये व्यावहारिक हैं, जीने के लिए, जीवित रहने के लिए ये आवश्यक है। तो इस आवश्यक धन संपदा को बुद्ध ने बुरा नहीं कहा है, ये पहली बात है। ऐसा नहीं कहा कि तुम गरीब हो ना, गरीब ही रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा। उन्हें उल्टा कहा है, गरीब हो, प्रयास करो, तुम्हें कमाना चाहिए, तुम्हें जीने के लायक होना चाहिए, तुम्हें जीवित रहने की कोशिश करनी चाहिए, और उस कोशिश के लिए जो जरूरी है वो तुम्हें कमाना ही चाहिए, कष्ट से, अपने बाहुबल से, अपना खून पसीना एक करते हुए वो आपको कमाना चाहिए। आप समझिए इस बात को। तो इतनी बढ़िया शिक्षा केवल बुद्ध धम्म में है। अन्य धर्म लोगों से कहते हैं कि गरीब तो गरीब रहो, स्वर्ग मिल जाएगा। तो इस माध्यम से ये धर्म उस आदमी की, गरीब आदमी की बर्बादी कर देते हैं। उसमें कुछ करने का हौसला नहीं आता, जिद्दी पैदा नहीं होती, वो करने नहीं लगता, उस आशा में वो नींद जैसे सपने देखने लगता है, हाँ मैं तो गरीब हूं, मुझे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अभी जीवित रहते हुए उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बुद्ध ने कही है, और बाबा साहब ने साफ शब्दों में लिखी है कि तुम गृहस्थ हो, उपासक हो, उपासिका हो, तो इस ढंग से तुम्हें जीना जरूरी है, ये भी तुम्हारा सुख है। और जिनके पास होता है उनको सुख महसूस होता है, नहीं होता तो दुख होता है। भूख लगी, खाने के लिए कुछ ना हो, कहीं से लाने के लिए भी व्यवस्था ना हो, दुख होगा या सुख होगा? दुख ही होगा। तो जहां जहां जरूरत होती है और जरूरत की हम पूर्ति नहीं करना जानते तो दुख होता है। तो बुद्ध ने ये बात कही है कि जरूरतों की पूर्ति करना आवश्यक है, उसके लिए कष्ट करना आवश्यक है, उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। तो धन संग्रहित करने में आपत्ति नहीं है, शर्त एक है कि वो सही ढंग से कमाया होना चाहिए, गलत ढंग से नहीं। ये पहला सुख उसके पास होता है, उसको आरक्ष संपदा ऐसा कुछ कहते हैं कि मेरे पास है, सुरक्षित है। फिर सुख का दूसरा जो, यानी मनुष्य को सुख का दूसरा जो एहसास होता है, अनुभूति होती है, वो है जो कुछ अपने पास है उसका फायदा उठाने में। धन संपत्ति है, सब कुछ व्यवस्था है,
तो उसका उपभोग हम करते हैं और उससे सुख पाते हैं। तो तसल्ली होती है कि हाँ मेरे पास है, मैं उपभोग कर सकता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो उपभोग करने की सुविधा उस धन के सहारे होती है, तो आदमी उसको सुख समझता है और वो सही में उसका सुख होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, दूसरा सुख संपत्ति के भोगने का सुख है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से, न्यायतः, बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। वह अपने धन का उपभोग करता है और पुण्य कर्म करता है। यह इस विचार से कि मैं अपने न्यायतः अर्जित धन से पुण्य कर्म करता हूँ, उसे प्रसन्नता होती है। अपने पास होता है तो पुण्य कर्म करता है, किसी की सहायता करता है, किसी की मदद करता है, किसी को देता है, तो उसको एहसास होता है कि मैं देने वाला हूँ, मुझे आनंद है, मुझे सुख है, एक गरिमा महसूस करता हूँ। तो ये सुख है। संपत्ति का हम सही ढंग से इस्तेमाल करें तो ये सुख हमको मिल जाता है। फिर तीसरा सुख ऋण मुक्त होने का है। ऋण मुक्त यानी कर्जा नहीं होने का। जहां कर्जा होता है दुख ही दुख होता है, चिंता ही चिंता लगी रहती है, बहुत ही परेशानी सहनी पड़ती है, अपमानित भी होना पड़ता है और मन में हमेशा दुख का अनुभव करते रहना पड़ता है। तो कर्जदार होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऋण मुक्त जो है वो स्वस्थ होता है, आनंदी होता है, किसी की चिंता नहीं, किसी से परेशानी नहीं, अपमानित होने का डर नहीं। तो ये ऋण मुक्त होता है कब? अगर उसके पास धन होता है तो, उसने कमाया तो ऋण मुक्त रह सकता है। तो अपने पास धन संपदा होने के कारण जो ऋण मुक्त होने का अनुभव करते हैं, ये भी उस गृहस्थ का सुख है, उसकी संतुष्टि है कि हाँ मैं ऋण मुक्त हो, मैं सुखपूर्वक जी रहा हूं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये तीसरा सुख है। फिर चौथा सुख होता है दोष रहित होने का। एक गृहस्थ के शारीरिक कर्म निर्दोष होते हैं, वाणी के कर्म निर्दोष होते हैं और मन के कर्म निर्दोष होते हैं, उसे निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है, दोष रहित होता है। शरीर से अपनी एक क्षमता होने के कारण, अपने पास धन दौलत होने के कारण वो औरों से बुरा बर्ताव नहीं करता, तो उसको बुरे बर्ताव का दोष नहीं लगता। अगर अपने पास हैं, अपनी जरूरतें पूरी होती है, तो क्या वो चोरी करेगा? नहीं करेगा। चोरी नहीं की तो उसको बुरे का सामना करना जरूरी नहीं होगा। इस तरह से बुराई से बच सकता है। वो झूठ बोलता है किसी को फंसाने के लिए, किसी को गुमराह कराने के लिए, ठगाने के लिए, तो दुख पैदा होता है, दोष होता है, उससे भी वो मुक्त रहता है। तो शील का पालन करने के लिए ये जरूरी है कि आवश्यक उतना धन हमारे पास हो और वो सही ढंग से कमाया हुआ हो। ये इतना आसान संदेश जो है यहाँ पर बुद्ध ने दिया है और बाबा साहब ने इसकी ओर इशारा करा है कि इसको जानो, धर्म के माध्यम से गलती मत करो। तो अनाथ पिंडक निश्चय से 4 सुख ऐसे हैं जिन्हें यदि गृहस्थ प्रयास से करे तो प्राप्त कर सकता है। प्रयास करे तो हर आदमी के लिए धन के माध्यम से, कमाई के माध्यम से, इस तरह से 4 प्रकार का सुख जो है अभी इसी जीवन में जीते जी मिल सकता है। इतना बढ़िया संदेश यहाँ पर दिया है। तो वो आदमी सुखी है जो इस तरह से व्यवहार करता है।
फिर अभी इतने भी दूसरे भी कुछ कारण होते हैं, दूसरी भी इच्छा आकांक्षाएं होती हैं। भारत में सबसे बुरी बात जो है, ये पारिवारिक जीवन को, पारिवारिक जीवन जिसे हम कहते हैं, इस पारिवारिक जीवन में पुत्र की प्राप्ति होना सबसे बढ़कर माना गया है। पुत्र की प्राप्ति सबसे महान मानी जाती है और पुत्री की प्राप्ति सबसे त्याज्य मानी जाती है, अनवांटेड। ये भारत की अवस्था है। विदेशों में ये भावना नहीं है। बरसों से, हजारों वर्षों से भारत में स्त्री को बिल्कुल शूद्र माना है, अनचाहा, अनवांटेड, सबसे नीचे। और ये कहा है हिंदू धर्म में कि आदमी को किसी हालत में लड़का ही होना चाहिए, पुत्र का होना इसके लिए आवश्यक है, बगैर उसके उसको सुख नहीं मिलेगा। अब भारत में अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो भारत में ये बुराई क्यों आई? तो ब्राह्मणों ने लोगों के दिमाग में ये कल्पना फिट कर दी कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके अग्नि संस्कार जो हैं वो पुत्र के हाथों होना जरूरी है। वो चिता की अग्नि पुत्र ने जलानी चाहिए। जब पुत्र के हाथों चिता जलाई जाती है और उस आदमी का शव जो जलाया जाता है, तब उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब बोलिए, तो हर आदमी को भारत के लगता है कि मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए मृत्यु के बाद। वो कैसे मिलेगा? दूसरा तो मैं कुछ करूंगा नहीं, तो पुत्र होना चाहिए। तो पुत्र के लिए यहाँ के लोग तरसते हैं। आप समझ रहे इस बात को? ये शिक्षा आज के जमाने में पूरे जगत का बहुत सारा प्रेशर है, भारतीय लोगों के मन पर बहुत दबाव है। वो दबाव के रहत, अरे हम उतने बुरे नहीं हैं जितने तुम समझते हो, हम भी मानते हैं, इसलिए इस बातों को आगे बढ़ाते कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप समझ रहे इस बात को? ये मन से नहीं कहते हैं, ये स्वांग है, ये धोखा है दुनिया को दिया जाने वाला। मन वे सभी मानते हैं कि नहीं, पुत्र ही होना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। और इसलिए इतनी बुरी आदतें थी कि लड़की पैदा होती थी तो उसको बचपन में ही मार डाला जाता था, बचपन में ही मार डाला जाता था। आज भी कुछ ट्राइब से ये परंपरा है, खत्म नहीं हुई है। और एक बात तो सभी बड़े आसानी से देख सकते हैं, किसी हिंदू को अगर पहले प्रथम पुत्र के बदले पत्री हुई तो नाराज हो जाता है। ये तो बात सही है ना? लड़की का जन्म जो है नाराजगी का कारण बन जाता है, खुशी का कारण नहीं होता। ये यहाँ की आदत है और इसका कारण धर्म है हिंदुओं का, लेकिन उसको छुपाते हैं लोग। इस तरह से क्यों बर्ताव करते हैं? सभी सो छुपाते हैं, नहीं धर्म से कोई संबंध नहीं, ये बस ऐसी परंपरा थी। लेकिन हम नहीं मानते, हम आधुनिक काल में बेटी की कीमत करते हैं। तो यह सब स्वांग जो है रचा जाता है, लोगों के सामने बहानेबाजी की जाती है। आप समझ लीजिए इस बात को। तो ऐसे हुआ बुद्ध के जमाने में। कौशल का राजा जो प्रसन्नजीत था, वो बुद्ध से बातचीत कर रहा था। राजमहल से एक दूत आया, उसने आकर राजा के कान में सूचना दी कि मल्लिका रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लड़की हो गई। तो राजा बड़ा दुखी और खिन्न मन हो गया। ऐसी पुरानी मान्यताएं चल रही है, अरे पुत्र होना चाहिए तो पुत्री हो गई। राजा बड़ा नाराज हुआ।
भगवान बुद्ध ने राजा से उनकी खिन्नता का कारण पूछा तो उसने कहा पुत्री हो गई है इसलिए अप्रसन्न हूं। तब बुद्ध उसे कहते हैं महाराज, यह हो सकता है कि पुत्री पुत्र से भी अच्छी निकले। ये बुद्ध की भाषा है। वो बुद्धिमती हो, सुशीला हो और पति के माता पिता की सेवा करने वाली हो, एक अच्छी लड़की। और महाराज, हो सकता है कि जिस पुत्र को वो जन्म दे रही है वो बड़ा काम करे, बड़े राज्यों का शासक बने, श्रेष्ठ माता का इस प्रकार का पुत्र अपने देश का नेता होता है। तो इस तरह से कन्या को भी बुद्ध धर्म में बड़ा महत्व दिया जाता है। और विदेश में तो जैसे पुत्र प्राप्ति का उत्सव मनाते हैं उसी तरह से कन्या प्राप्ति का भी उत्सव मनाते हैं। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, कम से कम आधुनिक जो बौद्ध हैं, बाबा साहब के कहने पर जो बौद्ध बने हैं, इनके बारे में एक बात मुझे आज भी अच्छी लगती है कि ये बौद्ध लोग अपनी कन्या को पुत्र से कम नहीं मानते। और आज की तारीख को हकीकत तो ये है कि बौद्ध समाज में लड़कियां जितनी पढ़ती हैं, जितनी आगे बढ़ती हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। उल्टा उनके जो पालक होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो खुशी से फूल नहीं समाते। ये हकीकत है। और एक बहुत अच्छा सुधार इस समाज में हुआ है कि लड़कियों को इतनी इज्जत करती हैं, इतना महत्व देते हैं लोग, उसकी कोई परवाह नहीं करते। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं, लड़की होने के बाद भी वो कुटुंब नियोजन कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छा सुधार है इस देश में जो केवल बौद्धों के द्वारा लाया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। अभी अभी एक रानी का देहांत हुआ, आपने सुना होगा, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ दूसरी, एलिजाबेथ सेकंड, उनका देहांत हुआ। वो 96 वर्ष की कुछ थे। उसके पिता मर गए, किंग जॉर्ज 6 या 7, और उनके पश्चात वो वारिस थी गद्दी की, तो रानी बन गई इंग्लैंड की। और ये अकेली ऐसी रानी है जिसने 70 साल तक राज किया। 70 साल, 25 साल की थी तब वो रानी बनी। उसकी उम्र केवल 25 साल की थी, उस वक्त वो रानी बने। तो यूरोप में लड़कियों को क्षुद्र नहीं माना जाता, नीचा नहीं देखा जाता। इसकी ये मिसाल है कि इंग्लैंड की रानी एक महिला रानी हो सकती है। बौद्धों में भी यही परंपरा चलती आ रही है सब जगह। लेकिन सिर्फ हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने लोगों के दिमाग में ये बुरी आदत डाली है कि पुत्र ही होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर भारत में लड़कियों का एक तरह से छल होता है, उनके प्रति बुरा व्यवहार किया जाता है। तो ये भी बात हमें ध्यान देने लायक है, गर्व करने लायक है। बुरा क्या न माने, सही क्या माने, इसका एक महत्वपूर्ण मिसाल यहाँ पर दिया गया है। और फिर आगे की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बाबा साहब ने लिखी है, जिसको समझकर हम आज का प्रवचन जो समाप्त कर देंगे। पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नाता जो होता है वो कौन सा होता है? पारिवारिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नाता पति पत्नी का होता है। पति पत्नी के होने से ही परिवार बनता है। पति पत्नी नहीं रहे, नहीं हुए तो परिवार बनता ही नहीं। सत्य है या गलत है? तो सभी परिवार का मूल जो है, हम इसमें देखते हैं पति और पत्नी के संयुक्त अस्तित्व में।
अगर ये मूल है परिवार का ये स्थायी अस्तित्व है, तो ये अस्तित्व सुखदायी होना चाहिए, पीड़ादायी नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में अन्य धर्मों में क्या सिखाया है? बहुत उल्टी सीधी बातें सिखाई है। मैं सभी बातों की चर्चा नहीं करूंगा, हमें कोई लेन देन नहीं है। और घर गृहस्थी के सिवा उसके लिए कोई जीवन नहीं है। वो पढ़ाई नहीं कर सकती, वो कुछ कला कौशल नहीं निर्माण कर सकती, वो कोई कष्ट का काम करते हुए कमाई नहीं कर सकती, कहीं सभा में कई लोगों में वो नेता नहीं बन सकती। यहां तक बुराई उन पर थोपी गई है। और बुरा तो इतना बुरा था, महात्मा फुले जी की जीवनी हम याद करते हैं तो इस बुराई की मिसाल हमको दिखाई देती है कि ब्राह्मण धर्म में आज भी रीति को मानते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कमजोर तो जरूर दिखाई देती है। लेकिन ये अवस्था थी कि लड़कियों की शादी बहुत कच्चे उम्र में हुआ करती थी। लड़की ऋतुमती होने से पहले उसकी शादी होनी चाहिए, ये कानून था भारत में मनुस्मृति का। उसके बहुत दुष्परिणाम होते थे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैडम कामा नामक एक महिला ने ये कहानी लिखी है, मदर इंडिया, और उसमें सब बुराइयां और उससे कितना दुख निर्माण हुआ, कितने कष्ट निर्माण हुए, कितनी पीड़ा निर्माण हुए, उसका बिल्कुल आंखों देखा जो हाल है लिखा है। तो इस किताब पर बंदी लाने के लिए ब्राह्मणों ने आंदोलन किया था, समझ रहे इस बात। और उस पर बंदी लगाई भी गई मादम कामा की किताब पर। तो इतनी कच्ची उम्र में शादी हुआ करती थी और सभी की एक जैसी उम्र नहीं देखी जाती थी। कच्ची उम्र में अगर लड़की की शादी हो जाती है तो लड़का भी उसी तरह का कम उम्र का होता था, ऐसा नहीं होता था। या 9 साल की लड़की होती तो उसका पति 30 साल का भी हो सकता था। इतनी बुराई थी, इतनी बुराई थी। ब्रिटिश लोगों ने इसे सुधार करने की कोशिश की और उन्होंने कहा नहीं, कम से कम 11 साल का होना चाहिए, तो कबूल हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं, 12 साल की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए कम से कम। सभी ब्राह्मणों ने जमकर विरोध किया ब्रिटिशों का, नहीं होना चाहिए, हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, धार्मिक भावनाएं हमारे हाथ हुई है, ये नहीं होना चाहिए। लोकमान्य तिलक जैसे उसके खिलाफ थे। आप समझ रहे कुछ बात को? ये इतिहास आपको बताने वाले नहीं है लोग, मैं खास करके मैं बता रहा हूं। ये इतनी बुरी बातें थी। अंग्रेजों का राज आने तक शुक्र मानिए बाबा साहब का, जिन्होंने संविधान के तहत और दूसरे कानूनों में, खासकर हिंदू कोड बिल में, शादी की कम से कम उम्र 18 साल की की। इस देश की लाखों करोड़ों जो लड़कियां थी उनको राहत मिली, उनकी सुरक्षा उनको मिली और उनको अपने अभिमान के तौर पर जीना संभव हो गया। समझ रहे इस बात को? इतना उपकार इस देश की महिला पर और किसी ने नहीं किया। ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जो सुधार किस तरह अच्छा होता है इसका आज हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है? ब्राह्मणों को नहीं जाता, ब्राह्मण जाति को, उनके धर्म को बिल्कुल नहीं जाता। ये तो महात्मा फुले, सावित्रीबाई, डॉक्टर अंबेडकर, इन लोगों को जाता है और खासकर ब्रिटिश लोगों को जाता है। उन्होंने बड़े जोर से इस बात पर जोर दिया और कानून बनाए। आप समझ रहे इस बात को?
पति मर जाता तो पत्नी को जिंदा जला देते थे, सती। उसके खिलाफ ब्रिटिशों ने कानून किया, रोक दिया उन्होंने सख्ती से, जबरदस्ती से। क्यों जलाकर मारते थे? कारण क्षुद्र कारण था, लोभ था पाने का, कि घर की जो संपत्ति है, जो आदमी मर गया उसकी जो संपत्ति है, वो बच्चों को और औरों को मिल जाए, महिला को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए उसका हक छिना जाता था और वो रहे ही नहीं, इसलिए जिंदा जलाया जाता था। तो महात्मा फुले के जमाने में इतनी बुरी बात थी कि ब्राह्मणों में अवस्था थी कि कोई मर जाता है तो वो महिला, उसकी पत्नी दोबारा शादी नहीं कर सकती। बहुत कच्ची उम्र में, 10-11 साल के उम्र में ये लड़कियां विधवा हो जाती थी। फिर उनका सर जो है उसे बाल काटे जाते थे और उसको काली साड़ी या काले कपड़े पहनने के लिए जाती थी और सभी जगह से उसका बहिष्कार होता था। वो मंदिरों में नहीं जा सकती थी, सार्वजनिक प्रोग्राम में नहीं जा सकती, परिवार का अगर पारिवारिक कार्यक्रम हो तो उसमें भी नहीं जा सकती थी। उसको बिल्कुल अकेले में, एकांत में है, जैसे मानो हो जेल की कोठरी में है, रहने जैसा रहना पड़ता था। फिर उसे खाने पीने पर भी बड़ा बंधन था, ठीक से खाना नहीं दिया जाता था, नमक जो है बंद किया जाता था, लहसुन जो है बंद किया जाता था, प्याज बंद किया जाता था, इसके बगैर उसको खाना दिया जाता था। तो इतने हालात, इतनी बुरियां उनकी होती जाती थी। महात्मा फुले ने क्या किया? ऐसी जो हो विधवा महिलाएं थे लेकिन जिनको बच्चे होते थे और आत्महत्या कर देती थी, उनको महात्मा फुले ने बचाया और गर्भवती होने के बाद उन्होंने उनके लिए एक आश्रम खोला कि तुम अपना घर बार छोड़ दो, मेरे यहां आकर रहो। उनकी प्रसूति की व्यवस्था कर दी और उन बच्चों को उन्होंने अपनाया। इस ब्राह्मण जाति पर भी महात्मा फुले और सावित्रीबाई ने कितने उपकार किए हैं, जरा सोचिए। इन महिलाओं को इसका एहसास होना चाहिए, ब्राह्मण महिलाओं को, कि आज की तारीख हम जो जीवन जी रहे हैं, ये तो महात्मा फुले और सावित्रीबाई की देन है और किसी की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, उनके उनके बाप की भी नहीं है। लेकिन ये जो कृतज्ञता होती है, ये उनके पास नहीं है। और ऐसे ही एक ब्राह्मण विधवा के लड़के को उनके ही उस प्रसूति गृह में वो प्रसूत हुई थी, महात्मा फुले ने अपना लड़का माना था, उसको अडॉप्ट कर लिया था। समझ रहे? अब इस जमाने में, उस जमाने में इतना क्रांतिकारी कार्य करना, पूरे देश के खिलाफ जाकर, ये कोई सामान्य ताकत का काम नहीं था। इसको वीरता कहते, इसको शूरता कहते हैं। ये तो आम आदमी की बस की बात नहीं है। तो लड़कियों के प्रति हिंदू धर्म का जो दृष्टिकोण है, ये रवैया है देखने का, आज की तारीख वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। उसके अंश आज भी हैं। मैं जिस ऑफिस में काम करता था, मेरा एक दोस्त था, वो तो ब्राह्मण नहीं था लेकिन ओबीसी था। उसको 9 लड़कियां हो गई। अभी लोग कहते थे, अरे ऐसा मत कर, अभी तो ये नसबंदी कर ले। नहीं, लड़का होना चाहिए। आखिर लड़का हुआ नहीं, वो ऐसे मर गया। ये तो मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरा दोस्त था, ऑफिस में एक साथ काम करते थे हम। तो ऐसा नहीं कि आज की तारीख को कुछ सुधार हुआ, अच्छा नहीं है। ये गर्भजल परीक्षण की बात होती थी,
उस पर भी गवर्नमेंट ने सिर्फ कानून बनाकर रोक लगाई है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर तो वो चलते रहता है। तो लड़की होने की अगर जो ये है संभावना है तो गर्भपात किया जाता है। आज की तारीख को ये इतनी बुराई हिंदू धर्म की एक शिक्षा के कारण निर्माण हुई है और आज तक वर्षों तक, हजारों वर्षों तक चलती आ रही है। कौन सी बुरी शिक्षा? पुत्र ही होना चाहिए और उसे हाथों से ही अंतिम अग्नि ही दिया जाए, तब कहीं स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब समझ रहे इस बात को? इतना घिनौना जो आचरण था उसका बुद्ध ने तो उस जमाने में जमकर विरोध किया, और फिर बौद्ध राष्ट्र में ये तो बात पूरी तरह से खत्म हो गई। किसी बौद्ध राष्ट्र में महिला को कमजोर नहीं माना जाता। अब बैंकॉक में जाएंगे, उनके मार्केट में जाएंगे तो पुरुष नहीं दिखाई देंगे, पूरा मार्केट महिलाओं के कब्जे में होता है, पूरा मार्केट। बड़े बड़े होटल होते हैं, महिलाएं मालकिन होती है, मैनेजर होती है, वो चलाती है। तो इतनी समता है बौद्ध राष्ट्रों में जो हिंदू धर्म में कभी नहीं थी और भारत में कभी नहीं थी। तो इस तरह से ये बुद्ध की चर्चा महत्वपूर्ण है। और फिर ये सब जो है इसका आधार क्या है? पति पत्नी है परिवार में। तो पति पत्नी का एक दूसरे के साथ किस तरह से नाता होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये भी तो समझना जरूरी है। आजकल लोग शादी जुड़ाने के लिए लड़कियां देखने जाते हैं, लड़कों को देखने जाते हैं, और क्या देखते हैं? पहली बात, पढ़ा लिखा कितना है। दूसरी बात, काम क्या करता है। तीसरी बात, कितना कमाता है। चौथी बात, खुद का घर है या नहीं। पांचवी बात, कौन कौन निर्भर है घर में। अकेला हो तो बेहतरीन, लेकिन लड़की और भाई और बहन हो तो अरे गड़बड़ है थोड़ी सी। ये आजकल लोग ये देखने के लिए जाते हैं। आप समझ रहे? मुझे एक महिला ने आकर कहा ऐसे क्लास में नागपुर में, बंते जी क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई, लड़की तो शादी करना ही नहीं चाहती। ऐसे कैसे हो सकता है? आप गलत बता रहे हैं। नहीं, वो शादी करना चाहती है। हाँ, फिर ऐसा बताओ ना। मैंने कहा करना नहीं चाहती, ऐसा क्यों करना? नहीं वो हमारी मानती नहीं। हमने इतने सारे लड़के देखे, अच्छे थे, लेकिन वो कबूल नहीं करते। तो मैंने क्या उसका कहना कहा, ये अभी 10 साल पुरानी बात है। उसका कहना है कि जो लड़का कम से कम 50,000 रुपये कमाता है उससे मैं शादी करूंगी। अब हम लोग क्या करें? लड़की भी कहीं कहीं ऐसी बिगड़ जाती है। आपको शादी करनी है उस इंसान से, उसके पास क्या है उससे नहीं। एक इंसान होने के कारण दूसरे का भी सही ढंग का इंसान होना आवश्यक है। तो जो देखा जाना चाहिए वो स्वभाव देखना चाहिए, ये आदतें देखनी चाहिए, आकलन क्या है, बर्ताव कैसे हैं, कुशल क्या है वो देखना चाहिए, दूसरे शब्दों में। लेकिन हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते। हम तो दूसरे, यार वो तो शिक्षा में कमजोर है, हमारी लड़की M.Com है, ये तो केवल इंजीनियर है, नहीं चलेगा। ये भी बातें हो रही है आज के ज़माने में। तो बुद्ध ने यहाँ पर कौन सा नाता पति पत्नी का सबसे बेहतरीन होता है उसकी जिक्र की है, और 4 तरह के विवाह माने हैं। पति पत्नी के 4 तरह के नाते होते हैं, और ये आप लोग जानबूझकर करते हैं। यहाँ अगर आपने दक्षता बरताई तो कुछ कल्याण हो सकता है। तो जहाँ तथागत थे वहाँ पर कुछ गृहस्थों की पत्नियां बुद्ध के पास आ गई
बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनसे उन्होंने पूछा कि पति पत्नी का आपस का ठीक व्यवहार कैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल पूछा उन्होंने। इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा उनकी पत्नियों को भगवान बुद्ध ने कहा, और वो भी बिल्कुल डायरेक्ट रहते थे। उन्होंने कहा, हे गृहपतियों, पति पत्नी के इकट्ठे रहने के 4 प्रकार हैं। 4 तरह के उनका आवास बन जाता है, एक साथ रहने का क्रम बन जाता है। किस प्रकार के? एक दुष्ट पुरुष होता है, दुराचारी वगैरह सब दुष्ट ही, और उसको पत्नी भी उसी तरह से दुष्ट ही मिलती हैं, उनका साथ होता है। दोनों भी दुष्ट हैं। अब उनके जीवन में कितना सुख होगा, क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगाइए। लेकिन बुरी बात को एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। चोरी करने वाला अगर आदमी हो और उसकी पत्नी भी चोरी हो, तो एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। क्या करने में साथ देंगे? बुरा करने में साथ देंगे, और दोनों भी उसका परिणाम भुगतते रहेंगे। सही है ना? तो ऐसे भी लोग होते हैं, बुरे के साथ होता है। तो इस तरह का अगर पति पत्नी का नाता होता है तो उनका जीवन सही ढंग से सुखदायी नहीं हो सकता। फिर ऐसा भी एक जोड़ा होता है, एक दुष्ट पुरुष होता है लेकिन बीवी मिल जाती है देवी जैसे, तो गड़बड़ हो गई ना। पुरुष दुष्ट हैं, कहे जब राक्षस हैं, और स्त्री जो है, पत्नी जो है, वो तो बहुत सुशील हैं, देवी जैसी हैं, तो क्या होगा? गड़बड़ी होगी ना। किसी एक को दुख सहने पड़ेंगे, सुख नहीं होगा। और ऐसे जहां कहीं परिवार होते हैं, जोड़े होते हैं, यकीन मानिए आज के जमाने में इस तरह से दुख झेलने वाली महिला आत्महत्या कर लेती है, वो जीवित रहना नहीं चाहती। पहले जमाने में ये हुआ करता था। तो किसी घर की महिला पर आत्महत्या करने की जो बेला आती है, समय आता है, उसके पीछे ये समझना चाहिए कि पारिवारिक जीवन में वो पूरी तरह से विफल है। आप समझ रहे इस बात को? तो शादी ब्याह करते वक्त जब हम वो जोड़े जो हैं वो निश्चित करते हैं, तो कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। नहीं समझे? ऊपर ऊपर की बातों से काम नहीं चलता। अभी बंबई की बात बताता हूँ, नागपुर का ही परिवार है, नाम नहीं बताता। वो महिला इनकम टैक्स ऑफिसर है, अभी तो कमिश्नर बन गई। अंधेरी में रहते, मैं उनके घर जाकर आया। और उसका पति जो है वो एयर इंडिया में पायलट था, सीनियर पायलट। तो उनके घर जाने का ऐसे मौका आ गया, कोई मुझे लेकर गया। तो अंधेरी एरिया में उनका खुद का अपना स्वयं का एक बंगलो है, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए है। 3 मंजिला बंगलो है उनका। घर में रहने वाले सिर्फ 2 लोग, वो पायलट पिता और उनकी 11-12 साल की लड़की। मैं जब वहां पर गया तो उस आदमी के पिताजी भी वहां पर मौजूद थे, धोती और शर्ट पहने और टोपी पहने। वो गांव से वहां मिलने के लिए आए थे।
बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बता दिया कि मैंने कहा कि तुम यहाँ 3 ही लोग रहते हो? नहीं 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 नहीं, 2 ही लोग रहते हैं, मैं नहीं रहता यहाँ। कौन? तो ये दोनों। और इसकी माँ कहाँ है? तो माँ यहीं पर रहती है लेकिन दूसरे फ्लैट में रहती है, उसका अलग से फ्लैट था। मेरी समझ में नहीं है ये क्या बात है। तो उन्होंने मुझे बाजू में लिया, मैं समझाता हूँ बड़ा बुरा है, मैं यहाँ आने से भी कतराता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन लड़कियों को देखने के लिए मैं आता हूँ, बार बार आता हूँ, लेकिन यार ठहरने की रहने की हिम्मत नहीं होती। तो दोनों में इतना संघर्ष। पैसा तो ये भी खूब कमाता है पायलट होने के साथ साथ, महिला भी तो इनकम टैक्स कमिश्नर है, वो भी खूब कमाती थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में इतना अंतर था, बिल्कुल एक दूसरे को चाहते नहीं थे। ये तो अभी 10-15 साल पहले मैंने प्रत्यक्षात अंधेरी एरिया में देखी हुई बात है। और उस आदमी के पिताजी इतने दुखी थे। एक लड़की है लेकिन लगभग वो बेसहारा है, घर में नौकर चाकर होते, उनके साथ उसको रहना पड़ता है। पिताजी तो ड्यूटी पर जाते हैं, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन आते भी नहीं हैं, विदेश में चले जाते हैं प्लेन लेकर, तो 2-2, 3-3 दिन तक गुजर जाते हैं। ये लड़की अकेली रहती है नौकरों के साथ, और उसकी माँ अकेली रहती है, एक इनकम टैक्स कमिश्नर होने के बावजूद भी। क्यों होता है ऐसा? तो हमने देखा कितने रईस हैं, कितने इंसान हैं, ये हमने नहीं देखा। आप समझ इस बात को, इंसानियत को देखना जरूरी है। रईस होना कोई मायने नहीं रखता, कोई भी रईस हो सकता है, रईस भी गरीब हो सकता है, ये तो दुनियादारी की बात है। लेकिन सही आदमी होना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, उसके लिए संस्कारों की जरूरत होती है, सही शिक्षा का होना जरूरी होता है, उनकी मानसिक दशा जो है वो कुशल होना जरूरी होता है। बुद्ध के शब्दों में अगर इन बातों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा पारिवारिक जीवन जो है वो बिगड़ सकता है। फिर तीसरा भी रिश्ता है, एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। पुरुष तो बड़ा अच्छा है लेकिन महिला बड़ी बुरी है, ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना। अभी संत तुकाराम जी की बात देखिए ना, वो तो संत थे लेकिन उनकी पत्नी जो है जीजाबाई, वो तो ऐसे नहीं थी, मारपीट करने वाले थी, गाली गलौज करने वाली थी। अब था भी उसका कारण वैसे ही, इस आदमी के घर में कोई ध्यान ही नहीं था ना, जिम्मेदारियां सब छोड़ दी थी, तो शायद बहुत चिढ़ गई थी इन पर, लेकिन उनका हर रिश्ता आपस में अच्छा नहीं था। ये बात है। सोक्रेटिस के बारे में भी वही कहा जाता था। सोक्रेटिस तो यूरोप का तत्वज्ञ था, तत्वचिंतक था, फिलोसोफर था, लेकिन उनकी पत्नी झांटी पे ही बड़ी ही तेज महिला थी, गुस्सा करने वाली, तकलीफ देने वाली, गाली गलौज करने वाली, मारपीट भी करने वाली, वो भी कोई कम नहीं थी। तो ऐसे भी होता है, पुरुष कहीं अच्छा होता है तो महिला गलत होती है। यकीन मानिए दोनों का भी जीवन उस तरह से दुखदायी होता है, सुख नहीं रहता। फिर अंत में बुद्ध कहते हैं, और एक पुरुष देवता होता है और एक महिला देवी के साथ रहता है। ये सही नाता है। तो इस तरह से हमारे मन में हमने परिवर्तन लाया तो हर तरह का नाता बदल सकता है। समझ रहे आप? ये हो जाएगा, ऐसे व्यवहार में तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन लाने की अगर कोशिश की तो इस तरह के जो गलत नाते निर्माण हुए हैं वो भी बदल सकते हैं, अच्छे में परिवर्तन हो सकते हैं। ये धम्म की ताकत है। तो इस तरह से कुछ प्रयास करना जरूरी होता है।
तो गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, वो झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभयुक्त मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है, गालियां देता है, हत्या भी करता है, चोरी, पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, इस तरह से जो रहते हैं ये गृहपतियों, इस प्रकार एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है और दुख ही दुख भोगते हैं। वही बात आगे कही है कि एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, लेकिन उनकी पत्नी हत्या नहीं करती, चोरी नहीं करती, दुष्ट नहीं होती। तो एक दुष्ट पुरुष है और एक देवी महिला है। फिर आगे वही कहा है कि पति हत्या वगैरह नहीं करता, वो तो अच्छा है, लेकिन पत्नी जो है गलत होती है। और अंत में कहा है कि दोनों पति पत्नी एक जैसे होते हैं। तो गृहपतियों, पति पत्नी के इकट्ठे रहने के ये 4 रूप हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 4 प्रकार हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए अपने पारिवारिक जीवन में परिवर्तन लाना जरूरी है। नहीं समझे? परिवर्तन आ सकता है, व्यवहार में इस तरह से उल्टी सीधी बातें हो सकती हैं, वो तो हमारे सबकी बस की बात नहीं होती, कुछ भी गलत हो सकता है। और पहले से सभी आदमी को सभी कुछ ज्ञात होता है ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीजें मालूम होती ही नहीं, बरसों तक मालूम नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे इन बुरी बातों का हमें एहसास होगा, मालूमात होगी, तो उस तरह से हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये परिवर्तन किस तरह से लाया जाता है? तो बाबा साहब ने यहाँ पर पहले कहा, कुशल अकुशल को सीखो। कुशल करने से सुख होता है, उस तरह का आचरण करना सीखो। अकुशल करने से दुख होता है, इसको जानो और उससे दूर रहो। तो कुशल और कुशल की बात कही है, आप समझ रहे ना? तो ये इतना सब प्रैक्टिकल जो है बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हमको समझाया आचरण कैसे करना चाहिए, किस स्थिति में, किस प्रकार से, क्या क्या महत्वपूर्ण है। अब इतना सिखाने के बाद, इतना सारा उन्होंने सामने रखने के बाद, आज भी बाबा साहब को मानने वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि बौद्ध होने के बाद आचरण कैसा करें, तो अभी उनके बारे में कहे क्या? अज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान ही अज्ञान है। मैं तो इसका अर्थ सिर्फ यही समझता हूं कि बौद्ध लोग बाबा साहब की किताब को ठीक से पढ़ते ही नहीं। इतनी सीधी सी बातें हैं, केवल पढ़ने मात्र से हमें समझ में आती हैं। पढ़ते ही नहीं है तो समझ में कैसे आएगा? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बातें बौद्ध जीवन मार्ग और आगे का जो सबक है बुद्ध के प्रवचन, ये 2 भाग जो हैं हर घर में पढ़ने चाहिए। हफ्ते के एक बार क्यों नहीं, जब आप उपोषित करते हैं तो उस दिन ये चैप्टर जो पढ़े घर में सब मिलकर, तो सभी को ज्ञात होगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, हमें कौन सा सुधार करना चाहिए, अगर हम में कुछ गलती है तो, कमजोरी है तो, हमने अगर कमजोरी नहीं है, अच्छाई है, तो इस अच्छाई का दूसरों को कैसे फायदा पहुंचाएं। अब समझ रहे इस बात को? ये हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं। और इसलिए बहुत लगता है मुझे कि बाबा साहब ने इतनी बारीकी से इनको लिखा है यहाँ पर आचरण के बारे में। बस हम इतना ही ठीक से समझे तो भी मुझे लगता है हमारे जीवन में बहुत भारी परिवर्तन संभवनीय है। अगर हमने ये नहीं किया तो मुश्किल है। और फिर आगे चढ़कर सिर्फ मैं बात कह दूंगा कि 5वें भाग ने, पंचम खंड जो है उसके 5वें भाग ने गृहस्थ के जीवन के नियम भी बुद्ध ने बनाए हैं कि धनी लोग होते हैं उनका जीवन कैसे होना चाहिए, उसके भी नियम है। गृहस्थ के जीवन के लिए कौन से नियम होने चाहिए, उसमें भी नियम है।
फिर बालकों के लिए कैसा विनय होना चाहिए, ये भी इसमें लिखा है। शिष्य के लिए कैसे होना चाहिए, पति पत्नी के लिए जीवन का नियम कौन सा होना चाहिए, मालिक और नौकर के लिए कैसा नाता होना चाहिए, कुमारी ये कुमारियाँ होती है उनका जीवन नियम कैसे होना चाहिए, इतना सब कुछ लिखा है। तो मैं समझता हूँ बाद में हम उसको जरूर देखेंगे, लेकिन आचरण के बारे में बाबा साहब ने इतनी साफ सुथरी बातें लिखी हैं, हमें और किसी से सीखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत फायदा उठाकर बाबा साहब पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने केवल लोगों को दीक्षा दी, आचरण नहीं सिखाया। झूठ प्रचार करते हैं, झूठ इल्जाम लगाते हैं, जिसका हमें निषेध करना चाहिए और उससे बचकर दूर रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। जय भीम।